ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 मई 1983। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता, बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। माना बाबा जो वर्षा दे रहे उसके अधिकारी बच्चे हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे। बच्चे किसके हैं? विधाता के बच्चे। इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हर एक को संपूर्ण अधिकार है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं है, सबको संपूर्ण अधिकार है। अधिकार देने में नंबर नहीं है, बाबा पूरा अधिकार दे रहे हैं। फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी सहयोग है। संगम युग वरदानी समय है, उसका भी सहयोग है। वह भी सभी को समान है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं है, सबको समान। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ला देते हैं। जो प्राप्ति है वो पूरी तरह नहीं ले पाते हैं, लिमिटेड हो जाता है। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके संक्षेप में 2 कारण हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। बुद्धि क्लियर और क्लीन नहीं होने के कारण बाबा के वर्षा को प्रॉपर तरीका से ले नहीं पाते हैं। बुद्धि में वो अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाता है जो भटकन बंद हो जाए और बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करने का ताकत नहीं हो पाता है। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं, अवेयरनेस नहीं रहता है, दुनियावी बातें खींच लेते हैं। इन 2 कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। मुख्य बात स्वच्छता की है और स्वच्छता ज्ञान की समझ से होगा। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है, क्योंकि स्वच्छता या पवित्रता वो विकार पर जीत, मानव इमोशंस पर जीत पाने से ही होता है। इमोशंस के कंट्रोल में जब आते हैं तब अंदर में इम्प्योरिटीज बन जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। काम में कामना भी इन्वॉल्व है। यही असंभव से संभव कर दिखाने की
श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जब ये असंभव चीज़ संभव हो जाता है, उसके निशानी है श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाना, और श्रेष्ठ ज्ञानदाता के साथ संबंध की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं है। पवित्रता माना इमोशन फ्री, इमोशन को कंट्रोल करने का ताकत, और मर्यादाएं माना अपने ताकत के अनुसार जो बाउंड्री सेट करते हैं वो मर्यादाएं हैं। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधारभूत पॉइंट है स्मृति की पवित्रता, क्योंकि जब इमोशंस होते हैं, इमोशंस को के अंदर से समझ होता है, इमोशंस के थ्रू, इमोशंस के पर्दे के हिसाब से समझ आ जाता है। इसलिए स्मृति की पवित्रता तब होगा जब इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये समझ होना चाहिए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा इमोशंस के साथ कंबाइंड नहीं हूँ। इमोशंस अलग, मैं अलग, और जब मैं अलग, इमोशंस को सामना करने का ताकत है मेरे में। जब मैं डिटैच्ड हूँ, स्टेबल स्टेट में हूँ, तब मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ओरिजिनल स्टेट में, अपने सीट पर सेट। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा ही ये शुद्ध पवित्र आत्मा बनना क्या है वो जानेंगे। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। ये स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। और ये जैसे श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा, पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सब समझने की बात है। क्यों मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, क्यों मैं पूज्य आत्मा हूँ, क्यों मैं विशेष आत्मा हूँ। और ये स्मृति की ही, तब स्मृति आएगी। स्मृति बिना समझ के नहीं आ सकती। ये स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। ये ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। अगर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो मेरा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, इमोशनलेस। उसके बाद वृत्ति और दृष्टि, उसी हिसाब से मेरा जो ऑरा वो होगा, और मेरा समझने का, मेरा बुद्धि की आँख से देखने का तरीका होगा। सेंस परसेप्शन के कब्जे में नहीं आएंगे, कंट्रोल में नहीं आएंगे। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं है व पूज्य बनाना है। यही दृष्टि में रहे। जो खुद
अंदर से साफ होंगे, जिसका खुद का दृष्टि और वृत्ति स्वच्छ होगा, वो दूसरों को उस स्वच्छ तरीका से देखेंगे। उनको इमोशंस के साथ अटैच नहीं देख पाएंगे। इमोशंस अलग और आत्मा अलग। तो आत्मा हमेशा उस स्टेट में दिखाई देगा पूज्य, या पूज्य बनाना है। अगर रावण के हाथ में फंसे हुए तो पूज्य बनाना है, उस दृष्टि से देखेंगे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो ये स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये जो स्मृति, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, वो स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर है। इसी वजह से दृष्टि खराब होता है, मतलब सेंस परसेप्शन। और ये महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता, ब्राह्मण आत्मा के प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है। दैहिक दृष्टि माना ये नहीं है कि देह को देखना या देह से मेल फीमेल समझना। उनके इमोशंस को आत्मा में इंक्लूड कर देना, कंबाइंड कर देना और उसी के हिसाब से जज कर लेना भी दैहिक दृष्टि है। तो अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि ये सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, ये शिक्षक बहुत अच्छी है, और वो अच्छाई में इंटेंशन क्या है उससे समझ में आता है कि दैहिक दृष्टि है। प्रभावित हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि से अच्छाई को समझते हैं तो फिर वो प्योरिटी है। अगर वह ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? ये भी सुनहरी मृग माया का रूप है। बाहर से चमक दिखाई दे रहे, अंदर से खोखला, माना लुकिंग गुड सिंड्रोम। बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करना ताकि वो सामने वाली आत्मा मुझे अच्छा कहे, क्योंकि अंदर खालीपन है, खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, खुद का अच्छाई को देखने का चश्मा नहीं है, इसीलिए कोई और मुझे अच्छा कहे, उस आशा से दूसरों को अच्छा कहना। तब ये सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। माना स्वयं के साथ कनेक्शन तोड़ देने का आधार है। क्योंकि जब मैं चाहूँगी कि मुझे कोई अच्छा बोले तो बाहर से मैं किसी को प्लीज़ करने की कोशिश करूँगी, किसी को बाहर से जो ज़रूरत नहीं है वो भी करने का सोचूंगी ताकि मुझे समय पर मदद मिले, ताकि मेरे जीवन सुख शांति से बीते, वो बाहरी रूप से। तो जब ये प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे और दूसरी आत्मा को वो अच्छा लगेगा तो फिर वो वियोगी हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं खुद से। तो बाबा कहते हैं ये बात बार बार अटेंशन रखो। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। त्याग क्या करना है? जो कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं हमें, उसमें नहीं फंसना, वो त्याग है। जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसका त्याग,
और तपस्या क्या करते हैं? जो अंदर में इमोशंस जागते हैं उसको कमज़ोर कर देना, वो है हमारा तपस्या। डिसइल्यूशनमेंट होना। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, और परिवार श्रेष्ठ तभी नज़र आएगा जब अपना दृष्टि प्योरीफाई हो जाएगा, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि ये महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। डिफेक्ट हो जाएगा कुछ, या कंट्रोल में आ जाएंगे, इफेक्ट पड़ जाएगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि इमोशंस के कंट्रोल में होके दूसरे को जज करने लग जाते हैं, अनुमान कर लेते हैं। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अनुमान लगाते हैं तो उसके साथ सारे विकार एसोसिएट हो जाते हैं। या तो गुस्सा आ जाएगा, नफ़रत आ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे वृत्ति में आके कर्म में आ जाएगा। कामना पूरी ना हुई तो क्रोध साथ ही पहले आएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से किसी को कंट्रोल नहीं करना है, अपना चॉइस के प्रति ध्यान देना है। जब अपना चॉइस के प्रति ध्यान दे के छोड़ देंगे बात को, तब सामने वाला को पार्ट प्ले करने के लिए चॉइस देना है, न कि उस आत्मा को कंट्रोल करके अपने हिसाब से रेगुलेट करना। तो बाबा कहते हैं बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है। इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। बाहर से दिखाना कि मेरा संबंध बहुत अच्छा है सबके साथ, मेरा तो सेवा वाला संबंध है, तो बाहर से दिखाना और अंदर नहीं। अंदर तब नहीं होता है जब अंदर इच्छा नहीं होता है, पर बाहर से करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े कुर्सी में बैठे हुए हैं, बड़े हैं, उनके हिसाब से तो चलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे निकाल देंगे या मुझे परेशान करेंगे। तो वहाँ पर हमें हिम्मत का कदम रखना है, क्योंकि वो पाप है, हमें पुण्य कर्मा है। क्योंकि कोई बड़ा छोटा नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब समान है। और वो समानता तभी आएगा जब हम एक दूसरे को अपना चलन द्वारा, बोल द्वारा सहयोग देंगे, प्रॉपर सहयोग। जो अंदर का आवाज़ कहता है उसी के हिसाब से चलेंगे। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक ये सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो बाबा कहाँ फोकस करा रहे? स्वयं के प्रति। हम खुद जिस जगह पे कमज़ोर होते हैं उस जगह से हम दूसरे को एंट्री दिलाते हैं। मैं कमज़ोर हूँ तभी दूसरों को वो महसूस होने के कारण दूसरे हमें उस जगह से यूज़ करते हैं, विक्टिम बनाते हैं। वो वल्नरेबल पॉइंट से ही हम विक्टिम बनते हैं। तो ध्यान हमें देना है, कहाँ पर मैं वल्नरेबल हूँ, और अटेंशन देना है वहाँ। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना, ये लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं,
ये बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, ये भी लगाव है। विशेष झुकाव माना अगर वो सेवा के सहयोग नहीं मिलता है तो हिल जाना, वो झुकाव हो जाता है। हर कुछ में बैलेंस, मिले तो करना, नहीं मिले तो जो ड्रामा में है उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो चेक करना है कहाँ कहाँ हमारा लगाव है, और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो। जहाँ पर हमें झुकना है वहाँ नहीं झुक के अगर स्पष्टीकरण देने की, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो जस्टिफिकेशन अपने पाप की करते हैं, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो, वो फिर आदत बन जाती है और उससे निकलने के लिए फिर पुरुषार्थ करना होता है। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। तो ये तभी हो पाएगा जब हर पल अपने ऊपर चेकिंग रहेगा। आ जाता है कोई भी बात अपने अंदर आ जाता है, पुराना जो पैटर्न वो खुल जाता है, पर अगर अटेंशन रहेगा वो खुलते ही उसको वापस शट करके वो नया पैटर्न में शिफ्ट कर देना, यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। जहाँ पर मुझे अपने हिसाब से चलना है उसको परिवर्तन करके उसको ख़त्म कर दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये तो चलता ही है। ये वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, क्योंकि वायुमंडल को ख़राब कर देते हैं। कलयुग के वायुमंडल ऐसे ही ख़राब हो रखा है, उसमें फिर और तेल डाल देते हैं। आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है, क्योंकि जिस आत्मा के साथ वो इंटरेक्शन होता है उस आत्मा, चाहे मुख से हो चाहे अंदर का इंटरेक्शन हो, वहाँ पर अगर एनर्जी ख़राब है और उसको चेंज नहीं किया अवेयरनेस रख के, तो फिर आग को भड़काना होता है। वो रिलेशन, वो संबंध खराब करना होता है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? उसको परिवर्तन करके। है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प बोल, बहस में तभी जाते हैं जब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन संकल्प बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। और वो तभी परिवर्तन लाएंगे जब तुरंत अंदर में समझ को परिवर्तन कर लेंगे। ये है विधि इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में ये संस्कार नाम निशान मात्र ना हो रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। यही विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो, विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमज़ोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमज़ोर संस्कार समाप्ति समारोह करके जाना। ये समारोह मनाएंगे ना, वो वल्नरेबल पॉइंट को ख़त्म करना है। भी विशेष पुराणों का ग्रुप। आप लोग जब समारोह मनाएंगे तब नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष ये समारोह मनाना पड़े।
एक बार का ये समारोह और फिर संपन्न समारोह, सदाकाल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी आ जाती, अधर कुमार भी आ जाते। ऐसे नहीं सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियाँ भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगी, अधर कुमारियाँ भी मनाएंगी। सब मिलकर ये समारोह मनावे, ठीक है ना। कुमारियाँ शक्तियाँ है ना, तो शक्ति स्वरूप का समारोह मनाएंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, स्वयं प्रति शुभ चिंतक माना अंदर का आवाज़ जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलना, जो मैं चाहती हूँ वही करना। अंदर जैसे फॉलो करने से मेरा स्टेट स्टेबल रहेगा, वो स्टेबल स्टेट से बाबा के डायरेक्शंस को उतारना, वो है स्वयं प्रति शुभ चिंतक। सदा स्व परिवर्तन के कार्य में पहले मैं, दूसरों को नहीं चेंज करना। इस पाठ में नंबर 1 आने वाले सदा संकल्प, बोल और संपर्क में सर्वप्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बैटलफील्ड में जाना माना सावधान भी रहना पड़ेगा और अलर्ट भी रहना पड़ेगा, तभी जाके स्वयं को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। कुमारों से सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। ऐसे नहीं है कि बाबा सिर्फ कुमारों को कह रहे, हमें भी सुनना है। जो सदा साक्षी होगा वह सदा ही हर कर्म करते, हर कदम उठाते, कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे। जहाँ कर्म के बंधन में होंगे वहाँ बाबा के साथ योग नहीं होगा। कर्म का बंधन माना रिजल्ट पर फोकस करना। तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। कर्मेंद्रिया बहुत चीज़ दिखाएगा, बहुत बातें दिखाएंगे, वैलिडेशन देंगे, पर उससे डिटैच रहना, एनालाइज करना कि असली बात क्या है इसके पीछे। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को मेरा ही काम है, ये बंधन में बांधना। फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आँख भी धोखा ना दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आँख का धोखा खाना। शारीरिक संबंध माना कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ एक्ट कर रहे, उसी में फंस जाना, वो है आँख का धोखा खाना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, साक्षी रहे और सदा बाप के साथ ही रहे। हर बात में बाप याद आवे, वो है वो स्टेबल स्टेट, आत्मा के अपनी सीट पर सेट रहने का स्टेट। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता या निमित्त आत्माएं याद आती। सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। आत्माएं सहयोगी है लेकिन साथी नहीं है। साथी तो बाप है। सहयोगी को अपना साथी समझना ये रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं। ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को
साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है, संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो ये कुमारों से जो कहा है, ये उन कुमारियों को या बहनों के लिए भी है या भाइयों के लिए भी है जो जॉब करते हैं। अगर ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उठते रहो। तो बाबा का आधार लेना क्या है कि मुझे बाबा के डायरेक्शंस के अनुसार हर कार्य को करना है, बाकी बाबा मेरा ध्यान रखेगा। वो है बाबा का आधार। और उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो छोटे छोटे रिस्क लेते हुए बाबा को एक्सपेरिमेंट करना है, और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके वो फल मिलेगा वैसे वैसे बाबा के प्रति ट्रस्ट ग्रो करेगा, बाबा के साथ संबंध जुटेगा, बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होगी। यही अविनाशी आधार है। रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है, सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। वह अशांति फैलाने वाले और आप शांति फैलाने वाले, ऐसे अपने को समझते हो। यूथ ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं। उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे। तो सफलता के सितारे बन गवर्नमेंट तक ये आवाज़ बुलंद करना कि हम विजयी रतन हैं। अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप और कहाँ ये पहले झंडा लहराते हैं। कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज़ नहीं करना। पावर वाले कुर्सी, उसमें ताकत होता है, उसको बहुत जल्दी मिसयूज़ कर सकते हैं किसी को कंट्रोल करने में, अपने हिसाब से किसी को मैनिपुलेट कर देना। सदा ये याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी है हर किसी को स्वयं से जोड़ देना। एक कमज़ोर तो एक के पीछे एक का संबंध है। कमज़ोर एक को किया तो इसके पीछे और भी एसोसिएट होते जाएगा। तो जब सेल्फ कनेक्ट होगा तो बाबा के साथ कनेक्ट हो बैठ जाएगा। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने को आत्मा समझना। तब जाके बाबा के साथ बाबा को याद कर सकते हैं। तो हम अपने को आत्मा समझने का तरीका या कनेक्शन बिठा सकते हैं। हम जिम्मेवार हैं, ये स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे, इसलिए साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा अचल रहने वाले। इतना अलर्टनेस रहना ज़रूरी है, अवेयरनेस रहना ज़रूरी है हर कदम में। सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना। फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले हो? फर्स्ट आने वाले की विशेषता क्या होती है वह जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे। समानता ही समीपता लाती है। समानता क्या है? लाइक माइंडेड। तो बाबा के फ्रीक्वेंसी में बाबा से जब अलाइंड होते हैं तो समीपता आ जाती है। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, अपने को पहले से प्रिपेयर करना है कि आज ये वाला कंडीशनिंग जो है, प्रोग्रामिंग जो हो रखा है, उसको मुझे ब्रेक करना है। जितना ताकत हो अंदर में उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते जाना है, तो फिर सफलता प्राप्त हो जाएगा। समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे? जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? कोई डेट फिक्स है? डेट फिक्स कौन सी करनी है?
डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल है? 2 रोटी खाना है और बाप की सेवा में लगना है, यही काम है ना। 2 रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो ना? करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो ना। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है। तो सदा लक्ष्य रहे, बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करना है। औरों को जब देखते हैं ऐसे लगता है वो भी तो करते हैं, इतने साल से ज्ञान में, वो तो बड़े हैं, उनके जैसा वो करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, सी फादर फॉलो फादर, यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो, माना हर पल बाबा के डायरेक्शन अनुसार अवेयरनेस रखना ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत बन ही जाते हैं। माया को एंट्री दे नहीं सकते, क्योंकि छत्र छाया में है, अवेयर है एकदम, कैरी पहरेदार बनकर खड़े हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है। जो लक्ष्मण रेखा बना रखा है उसके अंदर रहते तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, वो बाउंड्री क्रॉस कर लिया जहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, तो फिर माया का वार हो जाता है। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती है। एक बाप सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। और कोई नहीं है, सिर्फ एक बाप, बाकी सब के साथ कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। निमित्त मात्र हमारा जॉब होता है, निमित्त मात्र कहीं आना जाना होता है, निमित्त मात्र कोई सेवा होता है, पर कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। ये कॉन्शियसनेस में आना है, तब हमारा हर एक एक्शन उस सेटलमेंट के तरफ ध्यान रहेगा। कुमार, अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहे निर्विघ्न आत्माएं है तो यहाँ है। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है। लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में। तो सबको लाइक माइंडेड बना देना है, तब वो यूनिटी आएगा। गिराने में नहीं, चढ़ाने में। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है। पहले खुद उड़ती कला में जाना है, पहले खुद को समझना है, फिर सबको ले जाना है। यही लक्ष्य रहे। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी, वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाप के गुण वे बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वे बच्चों का, जो बाप के संस्कार वे बच्चों के। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। एक जैसा जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। ब्रह्मा बाबा जैसे चले हैं, जैसे किया है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा की तरह बनना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएगी। वहाँ कॉपी करने से मार्क्स कट जाती है और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो कि बाप समान है। सोच में ही ख़त्म कर देना अगर बाप समान नहीं है तो। अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ, एक्शन में लाओ। कितना सहज मार्ग है। जो बाप ने किया वह आप करो,
ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं, कोई भी संकल्प किया तो फिर अंदर देखना है कि भारीपन तो नहीं हो रहा है। अगर भारीपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर स्थिति हल्का है, माना राइट कर्म कर रहे हैं, तो हर कर्म करने से पहले अपने को थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी करने में, कार्य को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। उसको नहीं करने के बजाय अगर हमने अपने को थोड़ा सा समय दिया, उस समय में सोचने का टाइम मिलता है, क्योंकि अभी हम कुछ नया चीज़ को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को टाइम देना होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक हर एक स्टेप उठाना है, अच्छा से चेक करके टाइम लेना है। बाप का वर्षा ही है सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण। अगर चेक करके अच्छी तरह समझ के स्टेप उठाएंगे तो सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण इमर्ज रहेगा। तो बाप के वारिस अर्थात सर्वशक्तियों के, सर्वगुणों के अधिकार है हमारा। अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते? वो नहीं जा सकते, कोई छीन नहीं सकता। अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती है, इसलिए वह भी अपना चांस लेती है। आधा कल्प उसके साथी रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेंगे? माया का काम है आना, आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। वो भिन्न भिन्न रीति से दिखाएगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने लाएगी। माया का दरवाज़ा ही है, एक बार घबरा जाने से फिर माया घुस जाती है। तो घबराना नहीं है, वहाँ पर हिम्मत दिखाना है, फेस करना है माया को। माया जो दिखा रही है बात को, जो इमोशंस है, उन इमोशंस को फेस करना है। और जैसे ही फेस करेंगे तो माया कमज़ोर पड़ जाएगी। अच्छा, अहमदाबाद हॉस्टल में रहने वाले कुमारियों का ग्रुप, कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। इस स्वतंत्रता से क्या मिलता है और श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या मिलता है, ये सदा स्मृति में रहता है। या समझती हो कि हम तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं? सदा ये स्मृति में रखो, जैसा बाप वैसी मैं। बाप क्या है? सेवादारी है, तो सभी सेवा करती हो ना। सभी कुमारियाँ बाप की माला के मन के हो, पक्का। और किसके गले की माला तो नहीं बनेंगी। जो बाप के गले की माला बन गई वह दूसरों के गले की माला नहीं बन सकती। क्या संकल्प किया है और कहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकती। ऐसे पक्के एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व अधिकार छोड़कर 2 पैसों के पीछे जाएंगे क्या? वह 2 पैसे भी तब मिलते जब 2 चमाट लगाते हैं। पहले दुख की, अशांति की चमाट लगती, फिर 2 रोटी खाते। ऐसी जीवन तो पसंद नहीं है ना। कुमारी जीवन वैसे भी भाग्यवान है और भी डबल भाग्यवान बन गई। अभी सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना, वह कागज वाला पेपर नहीं, सदा शिव शक्ति है, कंबाइंड है। ये स्मृति सदा रखना। कुमारियों का कहाँ ना कहाँ जाना तो होता ही है। अगर ऐसा श्रेष्ठ घर मिल जाए तो और क्या चाहिए। कुमारियाँ सोचती है अच्छा घर, भरपूर घर मिले। ये कितना भरपूर घर है बाबा का घर, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाओ। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे ज्ञान की रोशनी देने वाली बनो
और ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पे ही दे सकते हैं, अपने घर को भी सेंटर बना सकते हैं। ज्ञान चंद्रमा समान बनो। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमकाओ, तो सभी आपको बार बार आशीर्वाद देंगे। सभी कुमारियाँ स्कॉलरशिप लेंगी ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगी ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा ये दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मन के बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वह जीवन खाना पीना घूमना ये याद तो नहीं आता। जब अंदर से खाली होता है तब वो बाहर से पाने का इच्छा होता है। दूसरों को देखकर ये नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वह जीवन गिरने की जीवन है, ये जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा। सदा एवर रेडी रहो। अपने रीति से सदा तैयार रहो। कोई पढ़ाई की रीति से शौक का बंधन नहीं। जहाँ कुमारियों का संगठन है वहाँ सेवा में वृद्धि है ही। जहाँ शुद्ध आत्माएं हैं वहाँ सदा ही शुभ कार्य है। तो जो भी शुद्ध आत्माएं हैं, जो भी अपने इमोशंस पर काम कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो सब है कुमारियाँ। सभी आपस में संस्कार मिलाने के सब्जेक्ट में पास होना। संस्कार मिलाना कैसे? संस्कार मिलाना माना आत्मा का संस्कार मिलाना। और आत्मा जब कोई देहभान में है उसको देहभान से छुड़ाकर आत्मा अभिमानी स्टेट में टिका देना, उसको कहते हैं संस्कार मिलाना। कोई खिटखिट नहीं, कहाँ भी दृष्टिवृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। जैसे नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। संकल्प पवित्र। फिर राइट हैंड हो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी शिव शक्तियाँ हैं, यही याद रखना, तो किसी भी प्रकार की मायावार नहीं करेगी। अच्छा, टीचर्स के साथ सभी निमित्त सेवाधारी अपने को निमित्त समझकर चलते हो। निमित्त समझने वाले सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते हैं। जितना हल्के होंगे उतना सफलता ज़रूर होंगी, क्योंकि निमित्त जब बनते हैं तो फिर अपने ऊपर बोझ नहीं लेते हैं। मुझे ही कराना है। और जब अंदर में आता है कि मुझे ही कराना है, मुझे ही परिवर्तन कराना है, तो कंट्रोल करने का संस्कार आ जाता है। जब निमित्त है, सिर्फ बाबा जो कराना चाहते हैं वो करके छोड़ देते हैं, रिजल्ट पर फोकस नहीं रहता है। कभी सेवा कम होती, कभी ज़्यादा, तो बोझ तो नहीं लगता है ना, भारी तो नहीं होते। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। यही सेवाधारी की विशेषता है। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तभी जिन्हों के निमित्त बनते हैं उन्हों में संतुष्टता होगी। तो अगर अंदर से संतुष्ट नहीं है, कहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पर मुझे ट्यूनिंग करना है ताकि मैं संतुष्ट रहूं, तब मैं दूसरों को संतुष्ट कर पाऊंगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। विदाई के समय गुड मॉर्निंग। सर्व चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं को बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सम्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं।
और सभी से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्थात सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे, सारा दिन इसी याद प्यार की पालना में रहे। ये याद प्यार ही श्रेष्ठ पालना है। इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरीय याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों की भी श्रेष्ठ पालना करो। हर पल बाबा के डायरेक्शंस अनुसार चलना, यही है श्रेष्ठ पालना में रहना, और दूसरों को भी वही पालना। जब वो अलाइनमेंट हो जाएगा तब दूसरों को भी वही श्रेष्ठ पालना देंगे। याद प्यार पालना का झूला है, जिस झूले में पालना होती है। और गुड मॉर्निंग को शक्तिशाली अमृत कहो, व औषधि कहो, व श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो, ऐसे शक्तिशाली बनाने की गुड मॉर्निंग है और पालना का याद प्यार झूला है। इसी झूले में सदा रहे और इसी शक्ति में सदा रहे। ऐसे सदा इसी स्वरूप में रहने की सर्व बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।